हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 9 सिमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हमें इसमें क्या क्या करना है। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स कर लिए हैं बच्चों। लाइंस ऑफ सिमेट्री, फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, जनरेटिंग शेप्स हैविंग लाइंस ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ फिगर विद रेडियल आर्म्स। आज हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे, सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सिमेट्रीज क्या होता है बच्चों, ये हमें पता है। हम कोई भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू आइडेंटिकल हाफ्स में, जिससे उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं। जब आप उसको फोल्ड करते हो तो वो उस पर ओवरलैप करता है। ओके, तो वो होता है उसका सिमेट्री। अब सिमेट्री ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। The circle is a fascinating figure. Why is it fascinating? Okay, see, what happens when you rotate a circle clockwise about its center? Okay, आप ये देख रहे हो, ये इसका सेंटर पॉइंट है। आप इसको रोटेट करो। ओके, आप ऐसे ऐसे इसको रोटेट करते जाओ आगे की तरफ। ओके, it coincides with itself. It does not matter what angle you rotate it by. So for a circle, every single angle is an angle of symmetry. मतलब आपका ये सेंटर पॉइंट है, आप इसको रोटेट करते जाओ, ये हर तरफ से आपको सेम ही दिखेगा। ओके, ये ओवरलैप करता जाएगा, ये कोइंसाइड करता जाएगा एक के ऊपर एक। मतलब अगर ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये आगे भी आपको सेम ही दिखेगा और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, इसीलिए जो सर्कल की सिमेट्री होती है बच्चे, उसमें आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट करो, आपको हमेशा सेम दिखता है। ओके, इसलिए इसमें हर एक एंगल को एंगल ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। अब आपको बोला गया है, नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कल एंड जॉइन इट टू द सेंटर एंड एक्सटेंड द सेगमेंट टू अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, लेट्स से मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया इस सर्कल के ऊपर। इस पॉइंट को मैंने इसके सेंटर से ऐसे जॉइन कर दिया। ओके, तो ये क्या होता है बच्चों, इसका रेडियस। अब इसको पूरा सर्कल तक ऐसे जॉइन करोगे स्ट्रेट लाइन से। ओके, तो वो बन जाएगा इसका डायामीटर। ओके, ये पूरा इसका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल से पास होगी और उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल को ज्वाइन करेंगे, वो होगा डायामीटर। तो क्या हमें एक ही डायामीटर मिलेगा बच्चों? देखते हैं हम। अब हम अगर हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया, ओके, और अब मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूंगी ऐसे, और फिर मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर दूंगी, तो मुझे एक और डायामीटर मिल जाएगा। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और अब मैंने उसे सेंटर से ऐसे पास किया और मैंने उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, तो मुझे एक और डायमीटर मिल जाएगा। अब मैं एक और ले लेती हूँ बच्चों। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और मैंने उसको सेंटर से पास किया और एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो भी मुझे एक और डायमीटर मिल गया। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे डायमीटर मिलेंगे और हर एक डायमीटर को क्या बोला जाता है बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यही होती है सर्कल की सिमेट्री। मतलब सर्कल की सिमेट्री में जो हर एक डायमीटर होता है वो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, क्योंकि वो उसको दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके दोनों पार्ट्स एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए उसको सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल बोलेंगे। अब हमारे को बोला गया है, लाइक व्हील्स वी कैन फाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारी सर्कुलर चीजें होती हैं आपके आसपास जो आपको रोटेशनल सिमेट्री देती हैं। जैसे आप ये फैन देखो, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, सर्कल है। ओके, तो अब आप इसको जैसे मर्जी रोटेट करते रहो, ये हर बार आपको सेम ही दिखेगा। ये वाला देखो, ये फ्लावर है आपके पास और ये व्हील है, और ये व्हील तो बिल्कुल ही सर्कुलर शेप में है। तो इसमें जितने भी डायमीटर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। ओके बच्चों, सो जो डायमीटर होता है, क्या वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगा? रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब जो आपकी सिमेट्रिकल लाइन होती है। ऑब्वियस है बच्चों, क्यों? क्योंकि वो आपको दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा। अब हम आगे करते हैं।
तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों. Color the sectors of the circle below so that the figure has three angles of symmetry, four angles of symmetry, and what are the possible number of angles of symmetry you can obtain by coloring the sectors in different way. Okay? तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि अगर तीन एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगा तो हमें इसको कैसे कलर करना चाहिए. तो हमें पता है कि कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होता है बच्चों. अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 120 का एंगल आपका बनना चाहिए. उस 120 के एंगल को बनाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक मैं यहाँ से शेड करूँगी ऐसे, और अब मैं यहाँ पे तीन सेक्टर्स जो हो स्किप करूँगी और फिर यहाँ से एक शेड करूँगी. ओके, और फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा प्रोटेक्टर्स की हेल्प से भी कर सकते हो. फिर मैं तीन करूँगी और यहाँ पे ऐसे शेड कर दूँगी. क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब आप 60 का मल्टीपल लेते हो या 120 का एंगल होता है, तो 120 के एंगल में अगर आपको याद है तो कुछ इस तरीके से हम एक सेकेंड बच्चों, ऐसे वो तीन रेडियल आर्म वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद है तो उसमें हम कैसे करते थे, 120 120 एंड 120 और थ्री टाइम्स उसको रोटेशन देते थे. तो सेम यहाँ पर भी बच्चों 120 देन अगेन 120 देन अगेन 120. ओके, सो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे, मतलब शेड करोगे. अब हमें बताना है कि फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री. फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि 360 डिवाइडेड बाय 4, मतलब आपको 90 डिग्री का रोटेशन देना है. और 90 डिग्री के हम रोटेशन में क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से ये बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों. अब अगर मैंने यहाँ पर ये वाला शेड किया तो अब मुझे कितने स्किप करने हैं, दो स्किप करने हैं, ताकि मुझे 90 डिग्री का रोटेशन यानी चार रोटेशन मिल चुके. फिर मैं दो और स्किप करूँगी. ओके, अब मैं दो और स्किप करूँगी. तो मुझे यहाँ पे कितने रोटेशन मिल जाएंगे बच्चों, चार. ओके, अब मुझसे आगे पूछा गया है कि what are the possible numbers of angles of symmetry you can obtain by coloring the sector in different way. तो आप और कितने पॉसिबल तरीके से इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री क्रिएट कर सकते हो, उसको हमें कलर करना है. तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो अगर मैं सिर्फ आपको मैं शेड करके दिखाती हूँ. अगर बच्चों मुझे यहाँ पर हम्म, देखो, एक एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, वो तो इसमें नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होंगे. तो अगर मैं इसको दो एंगल ऑफ सिमेट्री देना चाहती हूँ तो मुझे इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन. तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेड करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे शेड कर दिया. तो इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स आपको दोनों जगह छोड़ने हैं. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये वाला ऑपोजिट वाले आपको शेड करने हैं. तो अब आप देखोगे कि इसके दोनों साइड आपको इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स मिलेंगे. इसका मतलब जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम शेप वापस मिलेगी. ओके, और क्या क्या पॉसिबल एंगल हो सकते हैं बच्चों. तो हमने यहाँ पर 2 कर लिया, 3 कर लिया और 4 कर लिया. ओके, मैं आपको आगे शो करती हूँ. ओके, मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ कितने सेक्टर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 और 6 ही ऑपोजिट साइड्स हैं बच्चों. तो टोटल 12 हैं. ओके, तो अब आप इसको किस किस के मल्टीपल्स में कर सकते हो, 30 के मल्टीपल्स में कर सकते हो. ओके, अब अ, जैसे 360 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आएगा बच्चों, 30. तो आप 30 के मल्टीपल्स में कर सकते हो. ओके, अब हम इसको अगर यहाँ पर मैं आपको शेड करके दिखाती हूँ, ये वाला. ओके, अब मैं एक और यहाँ पे गैप करने वाली हूँ. ये मैं एक्चुअली में 360 डिवाइडेड बाय 6 कर रही हूँ, ताकि मैं इसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकूँ और 60 डिग्री का एंगल बन सके. ओके, अब ये वाला. तो हमने वन एंगल, टू एंगल्स ऑफ बना दिया, तीन बना दिया, चार बना दिया और सिक्स, फाइव नहीं बन पाएगा बच्चों यहाँ पे. ओके, तो इस तरीके से आप इसको कलर कर सकते हो. अब हम नेक्स्ट करेंगे. Draw two figures other than a circle and a square that have both reflection of symmetry and rotational symmetry. तो आप बहुत सारी फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो बच्चों. आप इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो. ओके, ये
थोड़ा सा शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ना दिखे, एक सेकेंड में इसको सही कर देती हूँ। ओके, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, और हम एक पेंटागन बना सकते हैं। तो एक पेंटागन ड्रॉ करते हैं। ये मैं हेक्सागन बना रही हूँ बच्चों, आप पेंटागन भी बना सकते हो। ओके, तो अब ये दो फिगर ऐसी हैं जो कि ना कि सर्कल हैं और ना कि स्क्वायर हैं, और इन दोनों में ही रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी और रोटेशनल सिमेट्री होगी। रिफ्लेक्शन सिमेट्री कैसे होगी बच्चों? जब आप तीन लाइंस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ करोगे ऐसे, ओके, और तीन ही इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री होगी। और इस हेक्सागन में 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, और 6 ही रोटेशनल सिमेट्री होंगी। ओके, अब हम आगे करेंगे। Draw wherever possible a rough sketch of a triangle with at least two lines of symmetry or at least two angles of symmetry. ओके, तो आपको एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है बच्चों जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो और दो ही एंगल ऑफ, सॉरी, एटलीस्ट टू लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब दो और दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो और दो या दो से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री हो। तो इसमें भी बच्चों मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें आपको पता है, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी जो कि दो से ज़्यादा हैं, और तीन ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी जो कि दो से ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब हम करेंगे अ ट्राइंगल विद ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। मतलब उसकी जो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए लेकिन उसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होना चाहिए। वो होगा बच्चों हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे जो कि सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देगा, क्योंकि जब आप दोनों तरफ को फोल्ड करोगे तो वो ओवरलैप करेंगे। और इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सेंटर पॉइंट से रोटेट करोगे तो 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ही आपको ये सेम पोजीशन वापस मिलेगी, इसीलिए इसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। ओके, अब हम आगे करते हैं। Draw wherever possible a rough sketch of a quadrilateral with rotational symmetry but no reflection symmetry. मतलब अब उसकी रोटेशन तो होनी चाहिए लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या होगा बच्चों? हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो सी पार्ट में आपको क्या ड्रॉ करना है? पैरेललोग्राम। क्योंकि इसमें आपका रोटेशनल सिमेट्री तो होगा लेकिन इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ओके, मतलब आप इसको जब रोटेट करोगे तो आपको ये सेम पोजीशन वापस मिलेगी, लेकिन इसमें आप कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगी तो ये दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट पार्ट्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, इसीलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा अ क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। मतलब अब उसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो होनी चाहिए लेकिन रोटेशनल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे बच्चों काइट। ओके, तो काइट आप ड्रॉ करोगे, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इसमें आपका लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगा जिसको हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा क्योंकि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो ओवरलैप करेंगे जब आप इसको फोल्ड करोगे। लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे तो पूरा 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ही आप इसको इसकी पोजीशन पे वापस इसको ला पाओगे, इसीलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे फिगर नहीं ले रखी है बच्चों मैंने,
So in a figure, 60 degree is the smallest angle of symmetry. What are the other angles of symmetries of this figure? मतलब आपके पास एक फिगर है, अब वो कैसी भी शेप में हो सकती है बच्चों, ओके। अब उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है ना, वो क्या है? 60 डिग्री। सो व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर? ओके, जैसे आपको पता है बच्चों, जब हम 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो हमें पता है कि उसके मल्टीपल्स लेते हैं हम, आगे हम जो भी उसकी रोटेशन लेते हैं उसमें 60 60 ऐड करते हैं। ओके, जैसे 60 डिग्री का रोटेशन है तो नेक्स्ट हमारा 120 होता है, देन नेक्स्ट 180 होता है, देन 60 और ऐड कर देंगे 240, देन 60 और ऐड करेंगे 300 एंड देन 60 और ऐड करेंगे 360। तो हम अगर हमारा सबसे जो छोटा एंगल वो 60 डिग्री से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बाकी जो पॉसिबल एंगल्स होंगे वो 60 के मल्टीपल्स होंगे। ओके, तो 60 के मल्टीपल्स पे जब हम उसको रोटेट करेंगे तो हर बार फिगर जो है वो सेम दिखेगी, इसीलिए अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे बच्चों मल्टीपल्स ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट करेंगे, इन अ फिगर 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। ओके, अब ये नहीं बोला गया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, ये बोला गया है कि 60 डिग्री एक सिमेट्रिक एंगल है। अब द फिगर हैज टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री। अब उस फिगर में ऐसे भी दो एंगल्स हैं जो 60 डिग्री से कम हैं, so what is its smallest angle of symmetry? अब अगर बच्चों 60 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब इसमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर्स के जो है वो मल्टीपल्स हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर किसके मल्टीपल्स होंगे? ये 3 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, ओके, 2 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि जो फिगर है वो टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री है। ओके, इसका मतलब अगर यहाँ पे दो एंगल्स ऐसे हैं जो कि 60 डिग्री से कम है, और अगर मैं उस 60 को यहाँ पर एक सेकेंड बच्चों, ओके, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाती हूँ जैसे भी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया। जैसे आपका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 60 डिग्री होता है, ओके, फिर आप उसका नेक्स्ट मल्टीपल लेते हो, तो नेक्स्ट मल्टीपल के लिए क्या करते हो? 60 इंटू 2 करते हो। फिर नेक्स्ट मल्टीपल के लिए क्या करते हो? 60 इंटू 3 करते हो। फिर नेक्स्ट मल्टीपल के लिए क्या करते हो? 60 इंटू 4 करते हो। तो कुछ वही काम हमें भी यहाँ पे करना है। हमें लेट कर लेना है कि अगर यहाँ पे 60 डिग्रीज एन एंगल ऑफ सिमेट्री है, ओके, और हमारे पास दो एंगल्स अलग हैं जो कि 60 डिग्री से कम है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास पहला एंगल, लेट से हम लेट कर लेते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है x, ओके, तो हमारा जो सेकंड एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा? इसका डबल होगा। जो हमारा थर्ड एंगल होगा वो इसका 3 टाइम्स होगा। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो 60 डिग्री है, क्योंकि बाकी दो एंगल इससे कम है तो ये थर्ड एंगल होगा, तो इसको हम ऐसे इक्वल्स टू में इसके रखेंगे, मतलब 60 डिग्री क्या है? 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब x क्या आएगा? 20। ओके, मतलब जो सबसे छोटा एंगल होगा बच्चों वो कौन सा होगा? 20 डिग्री, और उसी के मल्टीपल्स में आपके पास बाकी के एंगल्स होंगे। ओके, सो हम आगे करेंगे। कैन वी हैव अ फिगर बोथ विद रोटेशनल सिमेट्री, sorry, can we have a figure with rotational symmetry whose smallest angle of symmetry is 45 degree? Okay, अब जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 45 डिग्री है, तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें पता है कि कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होता है। आप 360 को 45 से डिवाइड करो, ओके, जो कि आपको मिलेगा 8। और बिकॉज ये आपका एक होल नंबर है, और अगर ये होल नंबर है, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो क्या लिखोगे आप? 360 डिग्री इज divisible by 45, so it will have a figure with rotational symmetry. ओके, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री है तो उसका रोटेशनल सिमेट्री भी होगा। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे 17 डिग्री। जब आप 316 को 17 से करोगे बच्चों तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। डिवाइड करो 360 को 17 से, 17 टाइम्स 234। ओके, तो ये कितना आएगा? 210/17, क्योंकि ये आगे डिविजिबल नहीं है। सॉरी, ये ज़ीरो हम यहाँ पे ले लेंगे बच्चों, क्योंकि ये ज़ीरो पर चला जाएगा।
तो ये आएगा 20। ओके, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, एक मुझे करेक्ट करने का बच्चा, वहाँ पे 2 आएगा। ओके, अभी कितने से जाएगा बच्चों? 1 से। तो यहाँ पे आएगा 3, और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 21 3/17 विच इज नॉट अ होल नंबर। और क्योंकि ये होल नंबर नहीं है तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है बच्चों, जैसे मैंने ये लिखा है, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। तो आप लिखोगे इट विल नॉट हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। ओके, इसका ये जो आउटर है ना, ये देखो, ये इस शेप में है ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। Does the outer boundary of the picture have reflection symmetry? If so, draw the lines of symmetries and how many are they? Okay. So क्या बच्चों इसकी lines of symmetry होंगी? Reflection symmetry, तो इसको ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बच्चों, कि आप इसको इस तरीके से डिवाइड करो कि दोनों पार्ट्स ओवरलैप करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूंगी तो इसके दोनों पार्ट्स ओवरलैप करेंगे। ये वाला पार्ट इसके ऊपर, ये वाला पार्ट इसके ऊपर, और ये वाला पार्ट इसके ऊपर। ओके बच्चों, सो यस, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाओगे। और हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर एंड इफ सो फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। यस बच्चों, लेट्स से ये इसका सेंटर पॉइंट है। ओके, इसके सेंटर पॉइंट से हमें इसका रोटेशनल सिमेट्री निकालना है। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री होगा बच्चों कुछ इस तरीके से, 1 2 और 3। मतलब जब आप इसको 120 240 और 360 में करोगे तो ही आपको इसका रोटेशन सिमेट्री मिलेगा, जो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे। How many lines of symmetry do the shapes in the first shape sequence in chapter 1 table 3 the regular polygons and what number sequence do you get? Okay, so ये पिक्चर है बच्चों चैप्टर 1 टेबल 3 में, जिसमें आपको बताना है कि इसमें कितने आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल सकते हैं। ओके, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने मिलेंगे बच्चों, अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ट्राइंगल में बच्चों अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ऐसे। ओके, क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, 1 2 और 2 डायगोनल। पेंटागन में बच्चों हर रेगुलर फिगर में आपको उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, 1 2 3। ओके, एंड आपको एक सेकेंड बच्चों, मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ओके, दोबारा ड्रॉ करते हैं बच्चों। हर एक वर्टेक्स से आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा बिकॉज ये रेगुलर पॉलीगन है। ओके, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब हेक्सागन, इसमें 6 साइड्स होती हैं, ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें भी आपको 6 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसी तरीके से बच्चों आप सारे ड्रॉ करोगे। ओके, ये हेप्टेगन है, इसमें 7 होता है तो इसमें आपको 7 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। ये ऑक्टेगन है, इसमें आपको 8 साइड्स होती हैं, इसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। नोनागन में 9 साइड्स होती हैं, इसमें आपको 9 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। और डेकागन में 10 साइड्स होती हैं तो आपको इसमें 10 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें पूछा गया है, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट सीक्वेंस इन चैप्टर 1 द रेगुलर पॉलीगन। लेकिन यहाँ पर अभी हमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री बताना है। रेगुलर फिगर्स जितनी भी होती हैं बच्चों, उसकी जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है उतने ही उसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री होता है। तो इसके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री थी तो इसके 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे।
How many lines of symmetry do the shapes in the last shape sequence in Cox snowflake sequence? Okay. सो यहाँ पे हमें बताना है बच्चों कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। तो ट्राइंगल का हमें पता है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ओके, और 3 ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे क्योंकि इसके 3 वर्टिसेस हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कितने वर्टिसेस हैं बच्चों। हर एक को ऑपोजिट को ज्वाइन कर दो। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? 6। क्या हम इसमें कोई और भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं बच्चों? और तो खैर मुझे कोई नहीं दिख रही है। और इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री भी कितने होंगे? 6। ओके, तो आगे की जितनी भी फिगर देख रहे हो इन सब में ये 6 पॉइंटेड है, और सब में 6 पॉइंटेड है, तो इन सब में भी सेम लाइन ऑफ सिमेट्री और सेम एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। ओके बच्चों, अपन नेक्स्ट करेंगे। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स। जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो आप लोग खुद से कंप्लीट करोगे, मैंने आपको 2 करके दिखाए हैं, बाकी आप खुद से करोगे। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ओके, इसको 24 में डिवाइड किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होते हैं इसके अंदर? 24। और इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको 360 को 24 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो 24 स्पोक्स हैं तो लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कितनी होंगी? 24। ओके, उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसमें। और ये जो 360 डिग्री है यहाँ पे, इसको 24 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 15, जो कि आपको एंगल्स ऑफ सिमेट्री देगा। ओके बच्चों, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।